ऋषभ भवन आर्ट संस्थान के यहाँ पर आए हैं, जहाँ पर महाराज जी का एक कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ पर आज क्या पर्युषण पर्व का अंतिम दिन है हमारे। समश्री पर्व का आज अंतिम दिन है यहाँ पर। तो यहाँ सभी समाज बंधुओं से मिलने के लिए आए हैं हम लोग, इनसे बातचीत करेंगे। समाज अध्यक्ष जो हैं यहाँ पर जितेंद्र जी, राजकुमार जी। पर्युषण पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर्युषण पर्व और ये चातुर्मास आनंदमय चल रहा है और आने वाले इस चातुर्मास में सभी को यहाँ पधार कर उप प्रवर्तक श्री विजय मुनि जी महाराज साहब, चंद्रेश मुनि जी महाराज साहब आदि का लाभ लेवें, यही हमारी सबकी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र जी बोलिए। चतुर्मास पर्व जैनियों का त्यौहार है। इस त्यौहार को 8 दिन में पर्युषण के द्वारा मनाया जाता है। आज पर्युषण 8वां अंतिम दिन है, संवत्सरी कहलाता है। 84 लाख जीव योनि से हम समय प्रदान करते हैं। ये कितने दिन का रहता है पूरा? 8 दिन का रहता है। 8 दिन का रहता है। और कितने लोग यहाँ पे आते हैं? जैसे क्या उपवास वगैरह कैसे क्या करते हैं, क्या प्रोग्राम? तेले 28, 15, 16 उपवास चलते रहते हैं और 4 महीने का पूरा चतुर्मास होता है। और तब जब आराधना सब निरंतर चलती रहती है। आपका सुना? मनीष दांगी। पर्युषण महापर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पिछले 2 महीने से रेगुलर प्रवचन आराधनाएं चल रही है और आज पर्युषण महापर्व का आखिरी दिन है। इसके बाद भी 2 महीने आराधनाएं चलती रहेगी। आप सभी पधारें, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? महेश धन्यवाद। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। हमारे पर्युषण पर्व चल रहे हैं। आज पर्युषण पर्व का आखिरी दिन है। इसको संवत्सरी पर्व के हिसाब से मनाते हैं। और आज यहाँ पर सभी हमारे समाज के जितने भी सभी यहाँ पर आए हुए हैं। महाराज के प्रवचन होगा, शाम को प्रतिक्रमण होगा, उसके बाद सभी क्षमा याचना करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम महावीर चोपड़ा है और यहाँ पर 4 महीने जो महाराज साहब का जो प्रवचन चल रहा है वो चौथमल जी महाराज साहब के शिष्य परम शिष्य श्रीमान से प्रवर्तक विजय मुनि जी महाराज साहब आदि थाना का 5 का यहाँ पर प्रवचन चल रहा है। और ये 4 महीने तक रेगुलर यहीं ऋषभ भवन में चलता रहेगा। मतलब ये जो मंदिर निर्माण हुआ ये कितने टाइम पहले हुआ? कुछ है ये 8 से 9 साल के ऊपर हो गया, 10 साल हो चुका है। हाँ, ये समाज के लोगों ने ही बनाकर, समाज के लोगों ने ही इनको ये निर्माण किया हुआ है। जरूर। पूर्णिमा जी नमस्कार। ये जो पर्व है आप लोगों को पहले तो बहुत बहुत बधाई। इस बारे में पूरी थोड़ी जानकारी आप दें, बताएं हमको। जैसे नक्षत्रों का स्वामी चंद्रमा होता है, उसी प्रकार जैन धर्म में ये पर्वाधिराज पर्युषण पर्व है। इसकी बहुत महिमा है। इसमें 84 लाख जीव योनों को समापना मांगते हैं हम लोग। 8 दिन का महापर्व होता है। और ये दिवाकर संप्रदाय के प्रवर्तक विजय मुनि जी महाराज साहब, उप प्रवर्तक श्री चंद्रेश मुनि जी महाराज साहब, उन 8-5 थानों के सानिध्य में ये पर्व हो रहा है। और ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें अनेक प्रकार की तपस्याएँ होती है। 1-1 महीने की तपस्याएँ भी जैनी करते हैं, मार्च कमन। और यहाँ भी 16 के तप किए हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व है हमारे लिए। कुंदन सामोता, चातुर्मास संयोजक। जैन समाज में चातुर्मास के दिनों में जो पर्युषण महापर्व होता है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। जैसे सनातन संस्कृति में भी अनेक उत्सव आते हैं, उस तरह से जैन समाज में भी यह जो पर्युषण महापर्व है यह एक उत्सव के रूप में, महा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और इन दिनों में 4 महीने की धर्म आराधनाओं का जो निचोड़ होता है, जो धर्म आराधनाएँ करनी होती, तप, त्याग, तपस्या, संयम, ये सब के बारे में हमें मुनिश्री अपने मुखारविंद से और सुनाते हैं, जिनवाणी सुनाते हैं। भगवान महावीर का अंतगढ़ सूत्र जो है, जिसकी उन्होंने उसमें 90 आत्माओं का वर्णन किया गया, उन सब का चरित्र वंदन होता है, यहाँ चित्रण किया जाता है, पढ़ा जाता है। और उन भव्य आत्माओं ने किस प्रकार मोक्ष प्राप्त किया है, उनके सारे तप आराधना के बारे में विवेचना की जाती है। और आज अंतिम दिवस है जो हमारा इस पर्युषण महापर्व का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज लगभग जैन समाज के प्रत्येक श्रावक के आज उपवास का तप होता है और उसके माध्यम से वह सायंकाल प्रतिक्रमण हम दिन प्रतिदिन हर पल हर क्षण जो कर्म बंधन बांधते हैं, पाप कर्म करते हैं,
उनकी निर्जरा करने का यह आज जो हमारा तपोत्सव का अंतिम दिन है पर्युषण महापर्व का, और उस दिन हम शाम को प्रतिक्रमण करके 84 लाख जीवों से क्षमा याचना करते हैं और उनसे अभयदान की अपेक्षा करते हैं कि वो भी अभयदान में रहे। समस्त जीवों और जीनोदों की जो जैन धर्म की भगवान महावीर का संदेश है उसको हम सार्थक करें और अपने जीवन का कल्याण करें। अभी कौन कौन से मुनीषी आए हुए हैं यहाँ पर? यहाँ पर जैन दिवाकर, पूज्य गुरुदेव, श्रमण संघ के आचार्य शिव मुनि जी महाराज साहब की आज्ञानुयायी और जैन दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज साहब के प्रशिष्य, शिष्यों के भी शिष्य उनके दादा गुरु थे चौथमल जी महाराज साहब वो, और ये प्रवर्तक श्री रमेश मुनि जी महाराज साहब के शिष्य हैं। अपने 5 शिष्यों की मंडली के साथ इस ऋषभ भवन में जिन वर्षा कर रहे हैं, जिन वाणी का श्रवण बहुत सुंदर तरीके से चल रहा है। और अभी यहाँ हमारे पिछले इस अंतगढ़ सूत्र के प्रवचन से पूर्व और बाद में लगातार जम्बू चरित्र का वांचन हुआ है कि किस प्रकार जम्बू अणगार ने सुधर्मा स्वामी से कई प्रकार के प्रश्नों को पूछा और उनको सुधर्मा स्वामी ने कितने सरलता से उनका उत्तर दिया, और उसके बारे में सारी विवेचना यहाँ अंतगुड़ सूत्र के माध्यम से पर्युषण के महापर्व के दिनों में की गई। आज अंतिम दिवस है। हम सभी शाम को प्रतिक्रमण के माध्यम से संसार के समस्त जीवों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगेंगे कि हमारे से जाने अनजाने किसी भी प्रकार की अविनय अशत न हुई हो, तो हम उनसे हृदयपूर्वक क्षमा याचना करते हैं कि वे भी हमें क्षमा करें, हम भी उन्हें क्षमा करें। ये मैत्रीपूर्ण दिवस जो है जैन धर्म का विश्व को कल्याण के रास्ते पर लिखाएगा, इसी आशा के साथ। बहुत धन्यवाद। जय जय। पर आप कर रहे हो, हम आपके तपस्या नहीं जाते हैं। कोई लोग कह रहे कि तपस्या करे तो वरना पल्लो पकड़ लेना। आदमी कह रहे कि पत्नी तपस्या कर रही है, मैं तो उसकी साड़ी पकड़ लूंगा, जो होगी जाएगी, नहीं चले जाऊंगा।